देखिए हम लोग फिर डाटा हैंडलिंग ही करें क्लास 7 का 28 क्वेश्चन से आगे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर का डाटा हैंडलिंग क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 28 जो है, देखिए वो क्या है। इफ द अर्थमेटिक मीन, ये वाला करा दिया था 28 है, 38 पे पक्का। चलो 38 पे कराते, ठीक है। भाई कह रहा है कि डाई वाला तो नहीं करना है, कॉइन वाला भी नहीं करना है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में नॉट बी मैक्सिमम, देखिए हाँ 38 भी करा देते, ठीक है। 39 देखिए, हाँ बिल्कुल, मैंने 39 में कल आपको बताया था कि क्या किसी भी ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं आपको दूं कि 4 3 4, ठीक है, 3 4 6 4, ऐसा मतलब कोई डाटा अगर हो इस तरह से, तो उसका मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उधर 2 बोतल भरे, दूसरा ले लो। देखिएगा, ये तो आपको पता है, मैंने बता रखा था। एक है प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है, डाटा बताना, ठीक है। मीन ऑफ द डाटा इज ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डाटा, ये भी बता दिया था 41 भी मैंने। बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं कि इनका जो मीन होगा इन्हीं में से एक आएगा। इन सबों को अगर हम प्लस करें तभी तो मीन निकलेगा ना हमारा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, 6 4 10, 7 17 और 7 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। 4 आया है, और कोई जरूरी नहीं कि हर बार यही आए, हो सकता है अलग भी आ सकता है कुछ, है ना। चलिए, मीडियन ऑफ द डाटा मे और मे नॉट बी फ्रॉम द गिवन डाटा, बिल्कुल मीडियन हो सकता है कि उसी डाटा में से हो, और हो सकता है उस डाटा में से ना भी हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो, व्हेन द गिवन डाटा इज अरेंज्ड, पहले जरा सबसे होमवर्क में मांगू। देखिए क्वेश्चन है कि मीडियन ऑफ द डाटा मे और मे नॉट बी फ्रॉम द गिवन डाटा। जो मीडियन होगा, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात कर रहे हैं, मीडियन हो सकता है इस डाटा में से हो और नहीं, या नहीं भी हो। मीडियन पहले होता क्या है, देखो, when the given data is arranged in ascending or descending order, then the middle most observation is the median of the data। हो सकता है कि इसमें से हो और इसमें से ना भी हो, ठीक है। फिर से क्वेश्चन बता दें आपको कि मीडियन ऑफ द डाटा मे और मे नॉट बी फ्रॉम द गिवन डाटा, इसमें से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कैसे? अगर मान लीजिए कि अगर ये ऑड नंबर में है, ऑड ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, तब तो ये आ जाएगा, लेकिन इवन होगा तब तो इसमें से नहीं आएगा ना, अलग आएगा, इसलिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मोड ऑफ द डाटा इज ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डाटा, मोड जो होता है हमेशा उसी के अंदर से होगा। मोड कैसे निकालते हैं बताओ? अरे मीन, मीडियन, मोड 3 ही चीज सिखाएं और रेंज 4, ये 4 ही चीज सिखाएं, उसी में कंफ्यूज रहते हो तुम लोग। ये तो मीन आपको पता है ना, ये सबको जोड़ के उसे डिवाइड करते हैं। मीडियन सेंटर वाला होता है। मोड कैसे निकालते हैं तू बता आशीष? सर आपने मीडियन गलत निकाला है, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अरे वो मैंने समझाया है, निकाला नहीं है, ठीक है मैं समझ गया। ये भी निकाला नहीं है, बस समझाया थे लोग। बोल भाई। हाँ, मोड कैसे निकालते हैं तीनों में से कोई बताओ? सर मोड वो होता है जो, जाओ ना मोनू। ऋतिक तुम बताओ मोड कैसे निकालते हैं? सर हाईएस्ट और लोएस्ट को माइनस करके जो आएगा वो मोड। तो रेंज देखो, तो मोड हमेशा उस डाटा के अंदर से ही होगा, पता ही है आपको।
क्योंकि इस डाटा के अंदर ही देखेंगे ना कौन सबसे अधिक बार, इसमें 4 आ रहा है मोड, आपको पता ही है सबसे अधिक बार 4 रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी लेसर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो मीन होगा, ठीक है, जो मीन होगा ऑब्जर्वेशन का कैन बी लेसर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए 4 3 2 4 6 8 ये ऑब्जर्वेशन है कोई हमारा, ठीक है। हमने इसका मीन निकालना है तो पहले मीन निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, असेंडिंग कर लेते हैं। 2 + 3 + 4 + 4 + 6 + 8 अपॉन कितना हो जाएगा, कितने 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो 7 हो गया हमारा, 10 10 20 29 हो जाएगा ये। और यहाँ पे नीचे 7 आ रहा है, 29/7, ठीक है। ये कितना आएगा, डेसिमल करो, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग होगा तो इसमें ये कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी लेसर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जरूरी नहीं है, क्या हर बार ये जितने भी हैं उनसे लेसर ही होगा जो मीन निकलेगा। यहाँ 4 पॉइंट समथिंग निकला है, 7 4 जा 28 होता है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4 से बड़ा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या इसका जो हमने मीन निकाला है सबसे छोटा ही होगा? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं, कभी बड़ा भी हो सकता है ना, तो नहीं होगा इस तरह। चलिए, मीन कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन। क्या मीन फ्रैक्शन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 29/7 हो सकता है, डेसिमल में नहीं निकालना हमें। गले तक भर देना, चाहे डब्बा खाली हो, एक डब्बा और रखा हो। चलिए, हो सकता है भाई, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये फॉल्स हो गया। रेंज ऑफ द डाटा इज ऑलवेज फ्रॉम द डाटा। जो रेंज होगा क्या वो बिल्कुल डाटा के अंदर से ही होगा? हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 8 है, और सबसे छोटा क्या है, 2, ठीक है। इसमें 6 आ गया माइनस करने पे, ये तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो सकता है कि इनमें से जो भी माइनस करके आया है, माइनस करके जो भी हमारा 6 है, कोई जरूरी नहीं इसमें तो 6 आ गया, हो सकता है किसी कोई ऐसा भी ऑब्जर्वेशन हो जिसमें नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि रेंज हम जो भी आएगा हमेशा डाटा के अंदर से ही कोई ना कोई हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं। समझ में आ रही बात आपको? एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके दिखाऊं, देखो। मान लीजिए कि 4 6 9 8 7 4 है। अब अगर हमको मोड रेंज निकालना है तो 9 माइनस सबसे बड़ा क्या है इसमें 9, और सबसे छोटा क्या है 4। तो 9 - 4 करेंगे तो 5 आएगा। 5 इसके अंदर है कहीं नहीं है, तो हो सकता है कि डाटा के अंदर से नहीं भी। क्लियर है बेटा? ऐसे मत कर कि तेरे शरीर पे गिर जाए, आराम से गिर नहीं रहा। कौन सा क्वेश्चन नंबर करा रहे हो? ये बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 46। अच्छा सर, एक बार 40 था, दोबारा तक करा दियो। नहीं बेटा वो नहीं हो सकता ना, वीडियो देख लो, आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो किस लिए बना रहे, पागल है जो फिर से 15 मिनट बैठ जाएगा। आप शुरुआती वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए 47। The data 12, 13, 14, 15, 16 has every observation as mode। देखते हैं 12, इसका भी डब्बा खाली, एक और लो 13, 14, 15 और 16, ये जितने भी है इसमें सबका मोड बराबर ही आएगा क्या?
कोई भी डाटा लेंगे तो क्या होगा, माइनस करने पे एज एवरी ऑब्जर्वेशन अकर्स वन टाइम, एवरी ऑब्जर्वेशन कैन टेकन एज मोड, तो हम किसी को भी ले सकते हैं, सब में माइनस करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम केवल 16 और 15 को लेंगे 1 ही आएगा, उसको छोड़ दो। 15 और 14 को लेंगे फिर भी 1 आएगा, 14 और 13 को लेंगे फिर भी 1 आएगा, 13 और 12 को लेंगे तो 1 ही आएगा। बिल्कुल सब सेम ही आएगा। भाई हम कराते जा रहे हैं, जिसको उधर समझ में नहीं आएगा वो बोलेगा। तो बेटे सरसों का साग जब खाते हो तो थोड़ा घी भी डाला करो। 1 सेकंड रुको, आप लोग देख लो पहले इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 48 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। आइए कितने क्वेश्चन टोटल है अमन इसमें, इस चैप्टर में? 46। नहीं टोटल उसमें नहीं, जो मैंने पीडीएफ भेजा है वो नहीं, दूसरा बुक में। अरे कोई अमन बुक बता लेके दे। बैठा है भाई तो बताओ। सर बुक मेरे पास ही है, मेरे पास तो है। बहुत के पास है, इसके पास भी। द रेंज ऑफ द डाटा टू, डाटा का रेंज क्या है, 2 है, -2 है, -5 है, सॉरी, 4, 3, 7, 6 would change if 2 was subtracted from 2 was subtracted from each value in the data. मैं पहले क्वेश्चन समझा दूं। कहा जा रहा है कि जो ऊपर आपको डाटा दिया हुआ है, रेंज ऑफ द डाटा, अगर सबके अंदर से इसमें भी 2 माइनस कर दें, सबके साथ अगर 2 घटाते जाएं, ठीक है, तो जो रेंज होगा वुड चेंज, क्या चेंज होगा रेंज, सबके साथ 2 घटा दे तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। अब देखो मैं बताता हूं कैसे। अगर पहले हम जो पहले डाटा दिया हुआ था उसी का रेंज निकालें, तो सबसे बड़ा हमारा 7 है और सबसे छोटा क्या है, -5। ये बेटा -5 है, ठीक है। तो 7 -5 तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि इसका आंसर हो गया 12। ठीक है, देखते जाना, किसी को दिक्कत है तो। इसका आंसर हो गया 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 हो गया। अगर हम सबके साथ अब 2 घटाते जाए, 2 में से 2 गया तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद -5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, देखो -5 -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सर एक और बार समझा दो। समझा रहे हैं ये वाला पहले, अच्छा इधर वाला देख लो, पहले इसको समझा देते हैं उसके बाद ही निकालते हैं। अब देखो रेंज अगर हमें निकालना है, हमने अभी -2 नहीं किया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि -2 सब में से 2 में से भी 2 घटाना है, -5, 4, 3, 7, 6 सब में से 2 घटाएंगे, तो जो पहले वाला डाटा है ये वाला, इसका रेंज और बाद वाला जो रेंज आएगा, क्या उसमें कोई डिफरेंस होगा? तो इस वाले के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर है 7 और माइनस लगा है तो सबसे छोटा -5, दोनों को माइनस करेंगे। सर ये हमारा -5 है और ये 7 है, माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। सर आपको ये सर हमको ये कैसे पता कि बस प्लस करना माइनस नहीं करना? क्या मतलब प्लस करना है, ये माइनस आपको ये माइनस क्या प्लस होता है? करना रेंज, जो रेंज निकालते हैं, हाईएस्ट जो नंबर होता है और लोवेस्ट नंबर में से का जो डिफरेंस होता है वही रेंज होता है। तो सबसे बड़ा नंबर 7 है और बेटा सबसे छोटा नंबर -5 है। 7 ये हो गया, माइनस करेंगे किसको, माइनस करेंगे -5 को, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसमें क्या है तो दुनिया जानती है, तो 12 आ गया। एक तो ये पता चल गया। अब हम -2 अगर सब में कर दें तो क्या आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0। मैं यहां सबको करते जाता हूं, करके दिखा देता हूं। देखिए ये ऊपर 2 है, -2 क्या आएगा, -5 है
-2 क्या आएगा, 4 है, -2 क्या आएगा, 3 -2, क्योंकि है ना इस तरह नहीं करने पे भी बच्चे है ना बुरा मान जाएंगे, कुछ है ऐसे। 7 में से -2 कर देंगे, 6 में से -2 करेंगे, अरे यही ना कर सकते हैं। अब हम फांसी पर तो लटक नहीं सकते। सर इसका ढक्कन ले कैच। अब बेटा 2 में से 2 गया 0, माइनस माइनस प्लस तो 5 और 2 हो गया 7, -7 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 7 में 2 गया तो 5, 6 में 2 गया तो 4 आ गया। अब इसका भी हम देख लेते हैं, ये हुआ हमारा -7 सबसे छोटा नंबर, और सबसे बड़ा नंबर हो गया 5। देखेंगे तो सबसे बड़े नंबर में से माइनस करेंगे सबसे छोटे नंबर को, माइनस माइनस प्लस, 7 5 12, इसका भी आंसर 12 और पहले वाला भी 12 आया था। इसका मतलब अगर हम सब में 2 घटाते हैं तो दोनों के रेंज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। किसको समझ में नहीं आया? अब ये मत कह देना वंस मोर, ये सिनेमा नहीं चल रहा है। जिनको वंस मोर चाहिए वो है ना 10 बार नहीं, सुबह से रात तक यही देखते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन भी उसी तरह है, मैं आपको समझा दूं केवल, है ना। देखिए केवल समझाएंगे, करके नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन 49 ये कह रहा है, अरे हर दूसरे मिनट पे क्यों आप लोग बाहर चले जाते हो भाई। रेंज ऑफ द डाटा वही है 3 7 1, एक डाटा दे रखा है पूरा, मैं दिखा देता हूं। 3 7 -1 सॉरी 1 केवल है, -2 2 ओके, 6 -3 और -5। कह रहा है कि एक बार इसका रेंज निकाल लो और एक बार इन सभी नंबर में +8 +8 +8, उसमें -2 करना था, इस बार +8 करके आप रेंज निकालो। क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस होगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इस तरह हम कर सकते हैं। ये 49 ही तो कराया मैंने। ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, सेम ही रहेगा। आप करके देख लेंगे। चलिए 50 पे आते हैं हम लोग। जो भी वीडियो बन रही है अपलोड हो गई थी ना, ग्रुप पे भेज दिया है ना मैंने, कल का भी भेजा है ना ग्रुप पे। अभी मत करना कि नहीं भेजा है, हाँ तो बोलो हाँ। एक डाटा है, इसका मीन मीडियन और मोड आपको फाइंड आउट करना है, और ये बताना है क्या सारे के सारे बराबर है। हम निकाल के देख लेते हैं। आपको पता है ना 5 10 10 12 और 13 है। पहले अगर मीन निकालना है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। असेंडिंग तो 5 + 10 + 10 + 12 + 13, ठीक है। 20 5 25 और 25 50 हो गया। 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 आ गया इसका, हो गया ना। ठीक, नो 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 10 20 5 25 10 कैसे आएगा? 2 3 4 5। सर वो आप बोल रहे थे 18वां क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा। 10 10 12 13, रुको ना। 5 10 10 12 13 10 20 5 25, ये भी तो 25 है। आंसर 10 कैसे रहा है? गलत है इसमें। कोई नहीं, 5 आ गया। अब अगर बेटा इसका हम लोग क्या करें कि इसका हम लोग मीन निकालें।
इस बेटे का तो मैं ले ही नहीं रहा भैया, होमवर्क नहीं भेजा है, कह दे पहले उसको होमवर्क भेजने के लिए, तब इसको ज्वाइन कराएंगे। कौन है? हम सारे मैं गुब्बर थारा भाई। थारा भाई कौन है सर? तेरा भाई कौन है बता? मेरा भाई सर। अच्छा हाँ, सर कोई नहीं, अभी मैंने हटाया होगा। नहीं, बहुत देर पहले काटा रखा है। कोई बात नहीं बेटे, आप समझ रहे हो ना, अब कर दिया। देखिए, तो आपको मोड निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको मीडियन सॉरी मीन निकालने में, मीन के लिए क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हो गया आपका मीन, ठीक है। मोड के लिए क्या करेंगे आप, सबसे ज्यादा बार जो आता है वो देख लेंगे। रेंज जो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर का माइनस कर लेंगे। लेकिन याद रखिए, ये है आपका इवन नंबर, ऑड नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, तो इसके लिए आप मीडियन तो बीच का निकाल ही नहीं सकते। तो देखो मैं इसका आपको तरीका बताता हूं। अगर इवन हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मीन ऑब्जर्वेशन आर इवन इन नंबर, मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ टू मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। देखेंगे, दो बीच का निकालेंगे हम। पहले तो आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना पड़ेगा पहले, है ना। रखते हैं, ये ध्यान से देख लेना आप लोग, क्योंकि आगे जाके कभी भी कोई इवन ऑब्जर्वेशन आ गया तो उसका मीडियन कैसे निकालना है वो देख लो। 17, 18, 23, 25, 29, ठीक है ना। फिर 31 है, फिर 35, 35 और 35, फिर 37 हो गया, उसके बाद 38 है और 42। देखो तो सही है ना, सारे देख लो एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो 1 2 3 4 5 6, मिडिल का दो हम ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, छठा इधर से और इधर से भी देखो 1 2 3 4 5 6 जो आया, तो मतलब कि बैक साइड से आप काउंट करो 6 पे, मिडल पे आएगा 12 का मिडल, और इधर से भी मिडल करेंगे तो ये 31 आ रहा है। ये मिडल का ऑब्जर्वेशन हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 31 जरूरी है प्लस 35। लास्ट का 6 लेना। हाँ लास्ट से बेटा, देखो अगर 12 है ना तो लास्ट से 1 2 3 4 5 6, 35 आ गया। इधर से क्वेश्चन में दिया गया है, ये करना है बेटा। अगर यहाँ इवन नंबर है, ये 12 नंबर है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, मतलब इवन है। ऑड रहता तो बीच का अगर 13 रहता तो सातवां हम बता देते, 6 इधर हो जाता, 6 इधर हो जाता, है ना। लेकिन इवन हो तो क्या करेंगे, बैक साइड से हम एक बार काउंट कर लेंगे, हाफ का 6 यहाँ आएगा, और एक बार फ्रंट से करेंगे, माने कि फॉरवर्ड से 31। तो दोनों इधर से 31 आया है यहाँ लिखा, और पीछे से हमारा 35 है ये लिखा, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2। 66/2 आ गया ना, इसको कट करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो इसका हमारा मीडियन जो होगा 33 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर से समझाऊं। सर एक बार और बता देखो दो। यहाँ ध्यान दो, हमारे पास ये 12 नंबर हैं, हमें मीडियन निकालना होता है तो इवन हो या ऑड हो हम क्या करते हैं, पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। हमने यहाँ असेंडिंग कर दिया सबको, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद ये 12 है तो इसका हाफ देखो 6 होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया, 31 यहाँ लग दिया। फिर इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 35 आया, यहाँ लिख दिया। एक बार आगे से और एक बार बैक काउंटिंग करके पीछे से जो 6 नंबर पे आएगा, उन दोनों को लिखेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, तो 66/2 आ गया, कट कर दिया 33, तो मीडियन इसका 33 आ गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 55 का हो गया पूरा, बड़ा क्वेश्चन था। 56 देखते हैं। चिपक जा रहा है, हवा बहुत ड्राई है ना आज, ओस नहीं गिर रही थोड़ी मौसम इसलिए।
कल तो एकदम आसानी से साफ हो जाएगा। फिफ्टी 56 देखेंगे। नहीं ये कार्ड वाला है, 56 स्किप करो, मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा तब करेंगे। 57 देखो, एक डाटा दिया है, कैलकुलेट द मीन ऑफ इट्स मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन मोड निकालना है, एक डाटा दिया है, फिर से वही करना है, सिंपल क्वेश्चन है। 57 सेम क्वेश्चन है। 58 इफ द मीन इज 4.5। अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे थे ना, फिर से सर कराओगे या कौन सा? 58 क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने कल कहा था कि आंसर नहीं आ रहा, वो मैंने ना क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा था। मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। मैं देख लूं टाइम कहीं बीच में इंटर ना हो जाए। चलो अभी 4 मिनट है, ध्यान से देखना आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन है 5 7 7 8x 8x 5 4 3 1 एंड 2। इन सबों का जो मीन है वो दिया हुआ है 4.5। कह रहा है कि फाइंड द मीडियन, हमें इसका मीडियन निकालना है और इसका मीन दिया हुआ है। तो मीन बराबर क्या करेंगे? मीन बराबर क्या होता है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे ना हम लोग। ये ऐसे ही रख दो, किसी भी तरह रख दो। 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 अपॉन कितने टर्म्स है? 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीन हमारा 4.5 पहले से दिया हुआ है, इनको हमने प्लस किया है तो 42 आया है, और प्लस x। सर मीन क्या होता है? क्या बेटा? मीन मीन मतलब कि सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करके हम डिवाइड करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, मीन वही होता है ना। तो मीन दिया हुआ है 4.5 और ये हमारा इस तरह से आया है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको हम कट कर सकते हैं, 2 5 = 10 और ये क्या हो जाएगा? या एक सेकेंड एक काम करते हैं इसको, ये हमारा 42/10 है ना, और उधर 4.5 है। हम क्या करते हैं सीधे सर 10 45 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे। वही कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अगर इसका डेसिमल हटाए तो ये भी 10 ही आ जाएगा, आएगा ना। तो 10 को इससे करेंगे और इसको इधर से करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा। नहीं 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 रुक 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 एक सेकंड, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, जैसे वैसे ही आप लोग के लिए बनाएंगे। देखो इसको काटो इसी तरह, कोई बात नहीं। 2 5 = 10, लेकिन ऊपर प्लस है ना, वो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 10 इधर साइड आके, 4.5 की साइड पे आके। वही सोच रहे हैं, रुको। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और ये प्लस x है। यहाँ 10 को इससे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका डेसिमल इसका खत्म कर देंगे हम, ठीक है ना, डेसिमल खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 4.5 है, अगर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 4.5 ही आ जाएगा। 10 मतलब कि खत्म हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा और यहाँ से 10 खत्म हो जाएगा। जैसे देखो, तो 45 = 42 + x हो गया। अब क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि x को उधर लेकर के चले जाते हैं और 45 को इधर लेके आते हैं। x यहाँ 42 था, ये प्लस था, माइनस में आ जाएगा 45। तो x = क्या हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि वो नंबर क्या है? 3। अब हम लोग इसका मीडियन निकाल सकते हैं। अगर ये x का पता नहीं होता तो मीडियन कैसे निकलता? सुन में
अब मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को रखेंगे सबको असेंडिंग ऑर्डर में रख देते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 3 x की जगह भी 3 है ना हमारा, 4 5